नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को आज हम लोगों ने बताया कि 26 फरवरी को सुबह 10 बजे हम आयोग के सामने अपनी बातों को रखने के लिए आ रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सभी इंस्टीट्यूट ऑनर से, सभी स्टूडेंट से कि यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है उसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम री एग्ज़ाम करवाएं और हम इसी टारगेट को अचीव करने के लिए काम करेंगे। सभी लोगों की मांगें जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होंगी, आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी लोग हैं सब लोग एक मांग नहीं करेंगे, आपसी सौहार्द नहीं बनाए रखेंगे और जब तक हम एक मांग पर केंद्रित नहीं रहेंगे, अगर हमारी मांगें अलग अलग होती हैं तो उस कंडीशन में जो आंदोलन है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है। तो सबसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि केवल हमारी एक मांग है, वो है कि जो एग्ज़ाम है इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए, री एग्ज़ाम RO का। और दूसरी चीज़, अगर ये आंदोलन इतने समय तक चला है और जो यूपी PCS के स्टूडेंट हैं लंबे समय तक टर्मोइल में जी रहे हैं और उनके द्वारा ना सही से प्रिपरेशन की जा पा रही है और ना ही वो अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, वो हमेशा परेशान हैं। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए जो यूपी PCS का 17 मार्च को पेपर होना है उसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा बढ़ाया जाए। हम केवल इन्हीं दो मांगों पर केंद्रित रहेंगे। पहली प्राथमिक मांग हमारी रहेगी कि RO का री एग्ज़ाम होना चाहिए और दूसरी चीज़ कि जो यूपी PCS का जो पेपर है वो एक्सटेंड होना चाहिए और तीसरी चीज़, हम सभी लोग यूनाइट होकर बिना किसी निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, छात्र हित प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सभी लोग एक साथ जुड़कर वहाँ पर उपस्थित हों और जितना संख्या बल हम लोग दिखा पाएंगे आयोग के ऊपर उतना ही प्रेशर बनेगा। तो जितने भी इंस्टीट्यूट ऑनर हैं जिनके पास में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो, जिनके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है वो भी 9582225699 वाले नंबर पे हमारा पर्सनल नंबर है, इस नंबर के साथ जुड़कर संपर्क कर सकते हैं। और आज हम लोग निकल रहे हैं, हमारी टीम पूरी तैयार है, हम लोग आज निकलेंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे। वहां पे क्या स्थिति है देख के मैं दिल्ली के जितने भी हमारे सहयोगी हैं जो भी और इंस्टीट्यूट चलाते हैं सभी लोग पहुँचें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि ये समय है हमारी नैतिकता के टेस्ट का। हम लोगों ने अगर स्टूडेंट से पैसे लिए हैं और उनकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए लड़ें और उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनके साथ खड़े रहें। बिना हमारे सहयोग से कोई छात्र इन चीज़ों को कर नहीं पाएगा और हम लोग अभी भी सहयोग पे थोड़ा सा देरी किए हुए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि सब लोग जल्दी से जल्दी जितनी भी संख्या में उपस्थित हो सकते हैं उपस्थित हों, जिस भी माध्यम से छात्रों के हित की रक्षा कर सकते हैं करें। और 26 तारीख को सुबह 10 बजे आयोग के सामने सभी इंस्टीट्यूट ऑनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो भी नज़दीक हैं, जो इलाहाबाद के नज़दीक रहते हैं, जिनको ये लगता है कि हम पहुंच सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन को उठाए हुए, बिना किसी समस्या को। और अगर हम लोग जितने लोग यहाँ पे वहाँ पहुँचने में सक्षम हैं, अगर सभी लोग पहुँच जाते हैं तो हम अल्टीमेट रिजल्ट को प्राप्त कर लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इसके पहले जो छात्रों के साथ हमारा अभी 3 घंटे का एक कन्वर्सेशन हुआ था, उस वीडियो को प्लस में जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं वो सारी चीज़ों के साथ में हम लोग 26 फरवरी को सुबह 10 बजे मिलेंगे और इस आंदोलन को, अपनी मांग को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास करेंगे और आयोग से गुजारिश करेंगे कि इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। और उस री एग्ज़ाम के लिए हम लोग जितने भी लंबे समय तक ये चीज़ें करनी पड़े करने के लिए तैयार हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, जो क्रेडोज IAS के स्टूडेंट हैं उनको भी सूचित करना चाह रहा हूँ कि अभी आने वाले 2-3-4 दिन तक जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही थी, जो ऐप के यूट्यूब पे क्लासेस चल रही थी, वो भी स्थगित रहेंगी। कल हमारी एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन होना था, उस क्विज प्रतियोगिता को भी अभी स्थगित कर दिया जाता है 1-2-4 दिन के लिए। आपको फर्दर नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो छात्र लंबे समय से इस चीज़ के लिए परेशान चल रहे हैं उनका समर्थन किया जाए और हम उस अल्टीमेट रिजल्ट पे पहुँचे जिसकी मांग है। ठीक है, छात्रों ने बहुत मेहनत की है, हम इस मेहनत को फील कर सकते हैं क्योंकि हमारी टीम ने रात में 2-2 बजे तक रुक कर मैराथन क्लासेस लगाई हैं,
क्लासेस करवाए हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, वो सारी चीज़ों को करने के बाद में हम लोग जब ठगा महसूस कर रहे हैं, जबकि हमको तो आप लोगों से कुछ पैसे भी मिले हैं, जबकि छात्रों ने तो मेहनत की, उनको कुछ नहीं मिला है। और इस कंडीशन पर कोई पैसा वाला आके आसानी से अगर वो कर लेता है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है और मेहनत वाला रह जाता है, तो ऐसे सिस्टम को भी हम लोग नकारेंगे और आयोग से मांग करेंगे कि एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट करवाया जाए और रिकंडक्ट बहुत जल्द करवाया जाए। ऐसा नहीं कि जो 2016 में इंसिडेंट हुआ था, इतने समय बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद में दोबारा पेपर करवाया गया, तो उस पेपर का भी कोई अर्थ नहीं है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने लास्ट स्टेज में हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, कोई 39 का है, कोई 38 का है, और इस कंडीशन में वो एग्ज़ाम दे रहा है। तब उनके साथ में न्याय होना चाहिए, और इस न्याय के लिए हम पूरी तरह से आप लोगों के साथ में हैं। और जो आप लोगों की लगातार बातें रहीं कि इसका नेतृत्व किसी के द्वारा नहीं किया, हम इस चीज़ का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। और सुबह हम लोग मिलेंगे आपसे इलाहाबाद के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मिल सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, आप सभी लोग इकट्ठा होइए। हमारा सभी शिक्षकों से ये निवेदन है कि आप लोग आइए। थैंक यू वेरी मच।